और चलो सर सबसे पहला रुक करा जालोर रो तो जालोर सु मोटी खबर है जठे 5 साल री मासूम री प्यास सु मौत रे मामला माए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अठे संज्ञान लियो है। आयोग री अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने रिपोर्ट मांगी है और जानकारा रे मुताबिक कलेक्टर सु भी अबारताए की गई कार्रवाई री तथ्यात्मक रिपोर्ट अठे मांगी गई है। इके आगे ही इन तरियारी घटना कोणी होवे इनने लेर भी जरूरी अठे दिशा निर्देश दिया गया है। तो काले रो पूरो मामलो है जठे एक 5 साल री मासूम री अठे प्यासु मौत हुई जो थे सुबह उठाती जल्दी रवाने हुए अठे आवारी का जरूरत पड़ी थी कोई नहीं थी बात से हम पादरी सहेली थी कोई एड़ो को विशेष कॉम तो कोई न तो पादरी सहेली करी गयो मजाओ करी आज अच्छा तो बताती थी पानी री बोतल हाथी नहीं ली थी पानी री बोतल हाथी नहीं ली थी सर अच्छा कदे तो लेती ने मंडाड़ पोतरो सर सुकी देवी जो परसों हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी उस टाइम में इसका बीपी सिस्टोलिक 50 के आसपास था और ड्रोजी टाइप थी। वो भी डिहाइड्रेशन का शिकार थी। उसको हमने आईवी फ्लूइड्स और दवाइयाँ दे करके ओके कर दिया था और वो चलने फिरने लायक हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट डे उसके ब्लड रिपोर्ट्स करवाए थे, उसमें भी CBC काउंट्स बड़े आए, सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ। उसका इलाज अभी चल रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती है, अभी एकदम स्वस्थ है। ये पूरे रास्ते जो रेतीले धोरे हैं रेगिस्तानी के रूप में है। यहाँ पर ये अपने साथ में अपने 5 साल की धोई थी अंजलि को भी साथ लेकर रवाना हुई। ये जल्दबाजी में इसने बताया कि वो पानी साथ ले जाना भूल गई। ऐसे में जब दिन में पैदल चल रही थी तो रास्ते की गर्मी और उमस के कारण डिहाइड्रेशन से ये दोनों नानी और धोई थी बेहोश हो गए। तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये ज्ञात हुआ कि जो बालिका है वो गंभीर डिहाइड्रेशन से उसकी डेथ हो चुकी है। जो नानी थी सुखी देवी उसका यहाँ पर इलाज किया गया, वो अभी स्वस्थ है और अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। और अभी बात बेखौफ बदमाशा री तो झुंझुनू रे सुल्ताना इलाका माए क्यामसर री बदमाश गैंग ने आबा जाबा वाला मिड़खा रो जो जीड़ो है अठे मुहाल कर रखो है। ओ गैंग आवता जावता मिड़खा ने रोकने बाकी सागे मारकुटाई करने बाको वीडियो बनार वायरल कर देवे हैं ताकि इलाका माए बाकी जो धाक है वो बनी रहे। ताजो मामलो बाइक सवार कॉलेज लेक्चरर रे सागे वियो है जठे नुगरावा ने कपड़ा उतरवाने ना सिर्फ मारपीट की नहीं बल्कि लूट री वारदात ने भी अठे अंजाम दियो है। एक तो ही नहीं बल्कि आरोपिया ने पूरी जो घटना है बिको वीडियो बनायो और बिड़े वायरल क्यों है। तो बटे ही वीडियो देखबा पाछे हरकत में आई पुलिस ने अबार 2 आरोपिया ने अठे गिरफ्तार कर लियो है और सागे ही मुकदमो दर्ज करने दूजा आरोपिया री तलाश भी अठे शुरू कर दीनी है। चिड़ावा से जा रहा था उदयपुर वाटी के लिए तो रास्ते के अंदर मेरे से लिफ्ट ली दोनों ने और मेरे को बैठाकर और फिर एक किलोमीटर आगे चलकर जोहड़ वाले क्षेत्र में आकर जो एकदम सुनसान है वहाँ से फिर साइड में ले गए। वहाँ मेरे साथ मारपिटाई की, मेरे पैसे छीन लिए, मेरे दोनों हाथों में फ्रैक्चर है, मेरी आंख आपको दिखाई दे रही है और मेरे दांत में लगी। मोटरसाइकिल सवार से मारपीट कर रुपए छीनने बाबत मामला पर संज्ञान में आने पर सुल्ताना पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। आज देर शाम 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। वह रुपए की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो भीलवाड़ा रे पालरी गांव में आपसी रंजिश और जमीन विवाद में हथियारा सुलैस नुगरावा ने अठे दूजे गुट माथे हमलो कर दियो है। इन दौरान फायरिंग करता हुआ बठे उबी कार और बाइक बाय भी लाई लगा दी गई है। इन दौरान मारपीट बाय 2 जड़ा अठे घायल हुआ है। तो बठे ही पालरी ग्रामरा सरपंच गोपाल जाट बताया कि मारे भाई और मनीष जाट, धर्मराज जाट और राहुल कुमावत रे बीच आपसी विवाद चल रहे हो और इन्हीं ने लेर मारपीट और हंगामो व्यो है। अब आर पुलिस ने मामलो दर्ज करने जो मामले की कार्रवाई है शुरू कर देनी है। ये कल रात को 12:30 बजे आए थे और 7-8 कारें और 2 ट्रैक्टर लेके और ये अपने 1 किलोमीटर दूर वहाँ पे जब सत्संग खत्म हो गई थी यहाँ से तो रवाना हो गए। तो जा रहे थे यहाँ से सत्संग, तो उनके साथ में रास्ते में मारपीट की और उसके बाद में 1-1.5 घंटे बाद में यहाँ पे जो कारें ये कार यहीं पे पड़ी थी बोलेरो और गाड़ियाँ भी थी, उनको सब एक तो बुलेट को जलाई और 7-8 बाइकों को तोड़फोड़ की और ऐसे करके यहाँ से फिर अपने एक गोविंद यहाँ लड़का था उसके साथ में फायरिंग भी की। पूरा रात को 12-1 बजे फ़ोन आया था गोपाल जी सरपंच का
पे कुछ लड़के बदमाश आए हैं और मारपीट कर रहे हैं। तो गश्त की गाड़ी को मैंने तुरंत रवाना किया। गाड़ी वाले आए तो जब तक वो लोग भाग चुके थे, इधर उधर उनकी तलाश की। 2 आदमी इंजर्ड होना बताया, जिनका इलाज करवाया गया। उसके बाद में 2:30-3 बजे फिर सरपंच साहब का फ़ोन आया कि साहब यहाँ 2 गाड़ियाँ जल रही है, उन्हीं बदमाशों ने गाड़ियाँ जला दी। मैंने तुरंत रवाना कर दी गाड़ी मेरी थाने की। उसके बाद मैं खुद आया, सारी चीज़ें देखी, बदमाशों की तलाश कर रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम माए शील धाबाई ने कार्यवाहक मेयर रे रूप माए कार्यभार ग्रहण कर लियो है। इन दौरान बीजेपी रा पदाधिकारी अठे कोणी पूग्या तो बटे ही डॉक्टर सौम्या रे निलंबन माथे भी कार्यवाहक मेयर शील धाबाई ने अठे चुप्पी साथ लीनी और क्या कि मारो जो चयन है बा नियमा रे तहत वियो है। सागे ही बा क्या कि 7 दंडरे माई ने ही नगर निगम री जो पूरी तस्वीर है बदल दी जासी। देखिए, मैं जयपुर की जनता को आज विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिन आशाओं और उम्मीदों से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ इस बोर्ड में बहुमत देके महापौर बनाया है, जो अपेक्षाएं उन्होंने की है, हमारे पार्षद जो वार्डों में विकास का वायदा करके जो जीते हैं, उनके वायदे पूरे हों। मेरी प्राथमिकता में यही रहेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है, हम सेवा भी करते हैं जनता की, ये हम दिखा देंगे। और मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि हमारे जितने भी 87 पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, डिप्टी मेयर, सब यहाँ खड़े हुए हैं, हम सब एक हैं। जितने भी हमारे अधिकारी हैं नगर निगम के, वो सब भी हमारे हैं। हम सब मिलके 1 हफ्ता में जो तस्वीर बदलेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि ये कैसे कायाकल्प किस प्रकार से कितनी जल्दी कायाकल्प हो सकता है। क्या अनुभव काम आएगा आपका पिछले कार्यकाल? देखिए, बिल्कुल अनुभव तो जिंदगी भर काम आता है। नए नए अनुभवों से आदमी आप सीखता है। जहाँ मैंने छोड़ा था, एक सपना था मेरा कि जयपुर जैसे 5 वर्ल्ड की सिटीज़ में बना था, तो वो स्थिति को प्राप्त करें। और जो हेरिटेज, जो मॉन्यूमेंट्स, हालांकि हेरिटेज में चले गए वो, लेकिन जो मॉन्यूमेंट्स जयपुर विरासत के यहाँ पर बचे हैं, मेरी प्राथमिकता होगी कि हम उनका भी संधारण करें। तो बटे दूजी तरफ डॉक्टर सौम्या रे निलंबन मामले ने लेर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनियारा नेतृत्व में अठे बीजेपी नेतावारा जो 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है, बिने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कीनी है और बाणे ज्ञापन भी सौंप्यो है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और जयपुर सांसद रामचरण बोहरा सहित भाजपा पदाधिकारी राज्यपाल सु बड़बा अठे पूग्या और निलंबन री कार्रवाई ने गलत बताया। राज्यपाल संवैधानिक हेड है हमारे, और ये जो जिस प्रकार से निलंबन हुआ, ये पूर्णतः एक तरह से नियमों की अवहेलना करके किया है उन्होंने। जिन नियमों को अपनाना उसमें अपनाया नहीं, और जांच भी ऐसे अधिकारी करता है। उस जांच रिपोर्ट में भी कहीं है नहीं कोई झगड़ा हुआ अंदर, और उसके बाद भी जिस प्रकार का बिना उनको अपने पक्ष को रखे हुए जो चाहे ने कहा आप इसकी पूरी फाइल मंगा करके इसके सारे बयान को पढ़ करके फिर आप सरकार से पूछे कि कैसे हुआ। तो डॉक्टर सौम्या ने हटावा रे विरोध में बीकाणा मेयर ने भी अठे सुशीला कंवर, राजपुरोहित पार्षदारा सागे अठे सांकेतिक धरना माथे बैठ के इन दौरान काला कपड़ा और काला मास्क पहनने विरोध जतायो गयो है। मेयर सुशीला कंवर क्या कि वो आपने बता देवा कि अलोकतांत्रिक है और इके सागे ही बीकाणा में भी मेयर ने अठे सरकार री तरफ सु नोटिस बढ़ियो तको है। जयपुर में जो हुआ है उसके लिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि जनप्रतिनिधि को इस तरह से निलंबित करना कतई उचित नहीं है। हम कड़े शब्दों में सरकार का विरोध करते हैं। साथ ही क्योंकि बिना पक्ष सुने ये किया गया है निलंबन, और पार्षदों को और महापौर को राजस्थान में पहली बार ऐसा निलंबन हुआ है, तो ये राज्य सरकार की कहीं न कहीं मैं मानती हूँ कि ये सही नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि एक जनता का विश्वास होता है और उसको इस तरह निलंबित करना कतई उचित नहीं। जयपुर ग्रेटर में डॉक्टर सौम्या रे निलंबन रो जो मामलो है वह लगातार तूल पकड़तो जा रहा है और कोटा में भी बीजेपी रा कार्यकर्तावा ने अठे जिला कलेक्ट्रेट माथे प्रदर्शन कियो और जिला अध्यक्ष मुकुट नागर रा नेतृत्व में अठे कार्यकर्तावा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। कांग्रेस की सरकार द्वारा चुनी हुई महापौर को हटा दिया जाता है, इसमें हम लोकतंत्र की हत्या है और इस तरह का जो करते कांग्रेस सरकार कर रही है उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा
जो कोविड की गाइडलाइन है उसके तहत पूरे राजस्थान में एचडीओ लेवल तक, हर मंडल तक ये धरना दिया जा रहा है। और अभी बात घूसखोरा बातें नकेल रही तो बीकाणा में एसीबी री कार्रवाई हुई है। अठे मोटी कार्रवाई ने एसीबी ने अंजाम दियो है और मेडिकल कॉलेज रे चीफ अकाउंटेंट के गोयल ने अठे 50,000 रुपया रो घूस लेता व्या गिरफ्तार कियो गयो है। बताया जा रहा है कि आरोपी ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करवा वाली एक फर्म सु 50,000 मांग कर राखी है और सूचना पाछे एएसपी रजनीश पूनिया ने अपने टीम रे सागे अठे कार्रवाई करता व्या रंगे हाथ बिने गिरफ्तार कियो है। तो बाड़मेर बाय भी एसीबी ने अठे मोटी कार्रवाई ने अंजाम दियो है और घूसखोर एलडीसी ने अठे 2,500 रुपया री घूस लेता व्या गिरफ्तार कियो है। ग्राम पंचायत रे एलडीसी जगदीश नाथ ने अठे जो है पद्मासम सु मनरेगा मजदूर चढ़ाबारी एबज बाय घूस मांगी ही और कार्रवाई करता व्या एसीबी री टीम ने अठे रंगे हाथ बिड़े गिरफ्तार कियो है। ग्राम पंचायत डेलवा के परिवादी पटनाराम उसके और पद्माराम के भतीजा, इन दोनों के टांकू का मस्ट्रोल था जिसको लेके ये मिले इनसे कनिष्ठ साहिब से। तो इन्होंने कहा कि भाई पर व्यक्ति आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, जो तो आपके कितने मजदूर है, 10 मजदूर है तो 4,000 रुपये लगेंगे। जिसमें उन्होंने एसीबी से संपर्क किया और एक शिकायत लिखित में दी कि साहब मैं इसको रिश्वत नहीं देकर रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ, जिसका सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में 3,000 रुपये पे इनकी सहमति हुई, जिसमें परिवादी ने कहा कि मेरे पास 2500 ही है, 500 बाद में दे दूंगा, जिससे ये सहमत हुए और आज 2500 रुपये लेते हुए इनको रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। खबरों सिलसिलो लगातार जारी है पर आठे लेवा एक छोटो सो थ्यावस पाछे बेगा ही अब थ्यावस पाछे घड़ो स्वागत है। पीएम मोदी री तरफ से किया गया फ्री वैक्सीनेशन रे मामला में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बयान जारी किया है। बाकी आ कि पीएम देर आया पर दुरुस्त आया। वह बताया कि राजस्थान ने पहला ही इन दिशा में काम शुरू कर दियो है और अबार ताए कंपनियां ने वैक्सीन खरीदवा सारो 100 करोड़ रुपया जो है वह दिया जा चुका है, जो कि 9 जून ताए घड़ी मात्रा में राजस्थान पूग भी जा सी। 1 मई से जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि राज्य ही तो लेंगे और राज्य ही इसका आर्थिक भार वहन करेंगे 18 से 44 एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीन के मामले में, तो ये वैक्सीन लेने के लिए हमने करीब 100 करोड़ से भी ज़्यादा एडवांस दिया सीरम इंस्टीट्यूट को और भारत बायोटेक को। सीरम इंस्टीट्यूट ने हमको वैक्सीन दी और कोवैक्सीन भी हमें भारत बायोटेक से मिली, लेकिन इसकी एक खेप अभी आना बाकी है, जो 9 जून को वो हमें देंगे 31 तारीख से। इसीलिए ये वैक्सीनेशन का काम राजस्थान में बंद पड़ा है, लेकिन 9 तारीख को हम उम्मीद कर रहे हैं करीब 40 करोड़ रुपए की लागत की वैक्सीन अभी आना बाकी है। वो 9 तारीख को जब मिल जाएगी तब राजस्थान को 30,57,000 वैक्सीन इस एज ग्रुप के लिए हम खरीद चुके होंगे। और प्रधानमंत्री जी ने तो अब 21 जून से इस वैक्सीनेशन का काम भारत सरकार के द्वारा करने की बात कही है कल, लेकिन हमारा तो ये काम चल रहा है 1 मई से ही, और अब जब 9 जून को और डोजेज आ जाएगी तो हम 21 तारीख तक भी इस वैक्सीनेशन को जारी रखेंगे। और वैक्सीन वैसे तो आज तक जिस भी कैटेगरी की वैक्सीन लगी है देश के अंदर वो भारत सरकार का ही काम है, हमेशा वही करते हैं। बूंदी जिला रे लाखेरी सुअठे खबर है जठे 13 साल री एक मासूम माथे कोरोना रो केर अशो टूटने पड़ो कि घर घर चलाबा सारो भी अठे चारा बेचना ने मजबूर है। आपने बता देवा कि 13 साल री मीनाक्षी रे पिता गजानन सैनी री 4 महीने मौत हुई की और मीनाक्षी री माँ जो है वह दिव्यांग है। एड़ा माए अबे घर रो खर्चो चलाबा सारो मीनाक्षी रोजाना 1 किलोमीटर रो सफर जो है बताई कर है और ठेला माथे चारा लेर बेचबारो काम कर रही है। पितारी मौत पाछे मारी देखभाल और घर रो पूरो जिम्मो अबे मीनाक्षी रे कंधा माथे आ गयो है। एड़ा माए अबे मीनाक्षी और बाकी माँ ने शासन और प्रशासन जो है बिनसू मदद री दरकार है। 4 मई को मौत हो गई है। मैं मेरी माता को बिठा के ठेले पे सुबह शाम चारा बेचती हूँ और परिवार का गुजारा करती हूँ और शाम को पढ़ाई करती हूँ। कितना कमा लेते हो रोजाना? 150 रुपये। भाई साहब 4 तारीख ने मेरा आदमी की मौत हो गई है
और मेरे छोटी सी बच्ची है जो केला पर बटान के चारा बेचने ले जाती है और मगे ये बहुत परेशानी आ रही है खावा पीवा के लिए, कोई गुजारो नहीं है। इनके परिवार पीएम मोदी सोमवार ने देश ने संबोधित करता हुआ 18 बरसू वत्तावाड़ा ने फ्री वैक्सीनेशन और दीपावली ताय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने आगे बढ़ाबारो ऐलान किया है। और इन्नेलेर राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने पीएम मोदी रो आभार जतायो है। दिया क्या कि कोरोना प्रबंधन माय राज्य सरकार फेर हुई है और एड़ा माय पीएम मोदी रो फैसलो ऐतिहासिक है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी देशवासियों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने तथा 80 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत नवंबर माह तक फ्री राशन दिए जाने के निर्णयों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं मेरे क्षेत्र और राजस्थान की जनता की ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। मैं सभी से अपील करती हूं कि कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए वैक्सीन लगवाएं एवं दूसरों को भी प्रेरित करें। धन्यवाद। रुकरा झालावाड़ रोज अठे झालरा पाटन कृषि उपज मंडी में बेमौसम बरखा ने करसकारी लाखों रुपयारी मेहनत माथे पानी फेर दियो है। फसला आला होबासु करसका ने लाखों रुपयारो अठे नुकसान वियो है। बताया जा रहा है कि अचानक तेज बरखा होबा पाछे खुला माय राख्योड़ा फसला ने ढकबा सारू मंडी री तरफ सु कोई चोखो इंतजाम कोनी है और एड़ा बाय हर बार करसका ने मोटो नुकसान झेलनो पड़े है। तो बटे ही मंडी जो प्रशासन है बिणबाई भी अठे बनियोड़ा टीन शेड माथे जो व्यापारी है बाको कब्जो है। तो बटे ही जद भी एनेलेर मंडी सचिव से पूछो जावे है तो वो पल्लो झाड़ लेवे है। जयपुर री अनु ने सरकार सु मदद री दरकार है। आपने बता देवा कि जामडोली इलाका रे कच्ची बस्ती में रहबावाड़ी 15 साल री जो अनु है वो बोल और सुन कोनी सके है। आपने बता देवा कि कने 5 साल पहला बुखार आबा पाछे बिणे परेशानी भी ही और चिकित्सकारो कहनो है कि एबीआई ऑपरेशन सुहियानु ठीक वे सके है और इन ऑपरेशन माय कने 15 लाख रुपया रो खर्चो लागसे। गरीब परिवार री मदद सारू सीएमओ सहित कई सामाजिक संगठन आगे आया है पर अबार भी 5 से 6 लाख रुपया रो ही अठे व्यवस्था वे पाई है और एडमाए अनुरये माँ बाप ने सरकार सु मदद री गुहार लगाई है। पिता विश्राम मीणारो कहनो है कि वो अपनी लाडो सारो हर कोशिश करता रहे। ये मेरी बेटी अन्नू रैगर है। पहले बच्ची सुनती थी और बोलती थी। जब ये सुनना धीरे धीरे बोलना का पता लगा तो सर मैंने सभी डॉक्टरों को दिखाया। मान प्रकाश जी शर्मा को भी दिखाया था, भावना शर्मा जी को भी दिखाया था और क्या नाम है अशोक पनगड़िया जी को भी दिखाया था और एसडी शर्मा जी, एसडी गुप्ता जी को, जेके लोन के जितने भी डॉक्टर थे वो सबको मैंने दिखाया था। और सर अब तक मेरे पास जब डॉक्टर साहब ने इनका ऑपरेशन बोला एबीआई इम्प्लांट तो वो उसमें इसका डेमो किया गया और डेमो के अंदर ये बच्ची सुन भी रही थी और बोल भी रही थी। तो उस डॉक्टर साहब ने ये बोला कि भाई इसके एबीआई इम्प्लांट होगा, लेकिन सर उसका खर्चा 15 लाख रुपए बताया मुझे। सर मेरे को मदद आर के मार्बल्स वाले ने भी 50,000 का मुझे चेक दिया है। मेरे समाज वालों ने 61,000 रुपये दिए हैं और नगर निगम के जो इंजीनियर ग्रुप है सर 2 लाख से ऊपर मुझे दे चुके हैं। मतलब टोटल और कभी सब किसी ने 500 किसी ने 1100 अपने श्रद्धानुसार दिए हैं। तो मेरे पास 5.25 लाख से ऊपर मेरे पास आ चुके हैं। और कितनी दरकार अभी सर मुझे अब 5.25 में से टोटल 15 लाख रुपए की ज़रूरत है।